कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय विज्ञान का वार्षिक परीक्षा सत्र 2024 पत्र पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि विज्ञान का रियल पेपर लाओ, तो फाइनली आपका रियल पेपर आ चुका है। ठीक है, और पेपर देने से पहले आपको इस पेपर पूरे यहाँ पर याद करना, ठीक है, पूरा रटना है, आपका संपूर्ण उत्तर सही पेपर कराया जाएगा। साथ ही आप 60 में 60 नंबर लाना चाहते हैं, पेपर देने से पहले आप इस पेपर पूरे यहाँ पर याद कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, जिससे वो भी यहाँ पर 60 में 60 नंबर लेके आ सकें। आप पढ़ सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय विज्ञान। समय आपका 2.5 घंटे, पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। और आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक निर्देश आता, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका प्रश्न पहला आता है, ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं तथा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। तो इसका आपका यहाँ पर ये ऑप्शन आता है, बेल का पौधा, और बी आता जंगली पौधा, और सी आता झाड़ी युक्त पौधा, और आपका डी आता घटपर्णी। तो जो आपका पहले का राइट आंसर रहेगा वो आपका घटपर्णी हो जाएगा। ठीक है, घटपर्णी आपका राइट आंसर रहने वाला पहले का, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर दूसरा था चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। तो आपका यह था रत्नक, और बी था आपका चवार्णक, और सी था कृंतक है, और डी था आपका अग्र चवार्णक। तो जो आपका यहाँ पर ये चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं, तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका रत्नक हो जाएगा। रत्नक आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, हम जानते हैं कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन करती है तथा सिरा अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है। फुफ्फुस धमनी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपके इसके यहाँ पर, ठीक है, ए वाला ऑप्शन दिया गया, ए ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाती है, और बी आता है यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है, और विकल्प ए तथा बी दोनों सही हैं। मैं आपका डी था यह ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से समृद्ध रक्त का परिवहन करती है। तो जो आपका तीसरे का राइट आंसर रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा? तीसरे का आपका ए राइट आंसर रहेगा। यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाती है। तीसरे का आपका एक करेक्ट आंसर है। फिर आपका चौथा आता है, ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है कहलाती है। तो इसका आपका यह था सरलरेखी गति, और बी था आपका घूर्णन गति, और सी था आसमान गति, और डी था आवर्ती गति। तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो चौथे का आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवर्ती गति। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, 5वां आता निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है? तो आपका यह था कपड़े धोने का सोडा, और बी था आपका DDT पाउडर, और सी था आपका क्लोरीन, और डी था फिनाइल। तो जो आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है? तो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपके आते हैं रेगिस्तान आते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। तो निर्देश आता है, नीचे दिए गए रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो 6वां आता, भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा डॉट डॉट हैं। तो भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। खनिज लवण आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक, खनिज और लवण। ठीक है, खनिज लवण आपका यहाँ पर 6वें का आंसर हो जाएगा। ठीक, खनिज लवण। फिर आपका जो 7वां आता है, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रावर्ध होते हैं जो डोडो कहलाते हैं। तो 7वें का आंसर आपका दीर्घ रोम हो जाएगी। ठीक है, दीर्घ रोम। दीर्घ रोम आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका दूसरे का। मैं आपका यानी 7वें का। 8वां आता, बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा शरीर के ताप को मापने के लिए डॉट डॉट उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, थर्मामीटर। थर्मामीटर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 8वें का। फिर 9वां आता, हीमोग्लोबिन डॉट डॉट कोशिकाओं में पाया जाता है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन आपका यहाँ पर श्वेत रक्त कणिकाओं में कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। फिर आपका जो 10वां यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो चाल आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, 10वें का आंसर आपका चाल हो जाएगा। तो इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके अतिलिखित प्रश्न आते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। निर्देश आता, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखी, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो 11वां आता, सहजीवी संबंध किसे कहते हैं? 12वां आता, अमाशय की संरचना कैसी होती है? और 13वां आता, क्षारक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 14वां आता, गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकालने पर कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं, क्यों? और 15वां आता, पादपों जनन के प्रकारों के नाम लिखिए। और फिर आपका 16वां आता, होम्यूमस किसे कहते हैं? ठीक है, तो
तो जो आपका प्रश्न 11 दिया 12, 13, 14, 15, 16 जो इनकी आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए 11वीं का आंसर है सहजीवी संबंध। वह संबंध होता है जिसमें दो भिन्न जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं, जैसे लाइकेन, कवक और शैवाल का संबंध। ठीक है, फिर आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर है अमाशय थैलीनुमा संरचना होती है जिसकी दीवारें अंदरूनी रूप से ठीक है श्लेष्मिक झिल्ली से ढकी होती हैं और गैस्ट्रिक ग्रंथियां अम्ल और एंजाइम का स्त्राव करती हैं। फिर आप यहाँ पर 13वें का आंसर देख लीजिए जो पदार्थ जल में घुलकर क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं, उदाहरण NaOH और KOH। फिर आप यहाँ पर 14वां देख लीजिए पसीने में लवण मुक्ता घुले होते हैं जो पानी के वाष्पीकरण के बाद कपड़ों पर सफ़ेद धब्बों के रूप में रह जाते हैं। फिर 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए पादपों जनन की प्रकार। आपके यहाँ पर लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा 15वें का। फिर जो आपका यहाँ पर 15वें का आंसर हो गया, फिर जो आपका 16वां यहाँ पर दिया था। ठीक है, 16वें का आंसर देख लीजिए होम्योस जैविक पदार्थों का विघटित रूप होता है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। तो इस तरह से 16वें का आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट इस तरह से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। ठीक है, निर्देश आता है नीचे दिए प्रश्न को उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। 17वां आता गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया। 18वां तक कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है। फिर आपका 19वां था परागण किसे कहते हैं, परागण के प्रकारों के नाम लिखिए। 20वां था देखिए गति और वृत्ति गति को उदाहरण सहित है समझाइए और फिर ठीक है पेड़ों का महत्व लिखिए। फिर आपका 22वां था आपका क्या है, शुष्क आपांक क्या है और शुष्क आपांक का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो 17वें प्रश्न 18वें 19वें 20वें 21वें 22वें जो इनकी आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर दिल्ली 17वें प्रश्न का आंसर है गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनने से वे सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं जिससे गर्मी कम लगती है, और सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं जिससे शरीर को गर्मी मिलती है। फिर आप 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय या क्षारीय तत्व हो सकते हैं जो जलाशयों में जीवों को हानि पहुंचा सकते हैं। इसे उदासीन करने से जल का pH संतुलित हो जाता है और जल जीवों के लिए सुरक्षित बनता है। फिर आप 19वें क्वेश्चन आंसर देख लीजिए परागण वह प्रक्रिया जिसमें फूलों के नर भाग पुंकेसर से परागकण मादा भाग स्त्री केसर पर पहुँचती है। परागण के प्रकार आपके स्वपरागण और परपरागण। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आपका 19वें क्वेश्चन हो गया है आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर जिसमें आपको रेखीय गति और वृत्तीय गति को आपको परिभाषित करना था। फिर आप 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जिसमें आपको पेड़ों का महत्व लिखना था। ठीक है, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं, मृदा अपरदन रोकते हैं और औषधीय उपयोग में आते हैं। फिर आप यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। अब स्टूडेंट आपके दिए गए 3 प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। 23वां आता है लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए और लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या है। फिर 24वां आता जाइलम क्या है या पौधों की वृद्धि का विकास किस प्रकार सहायक है। ठीक है, 25वां आता विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए एवं चित्र भी बनाइए और वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में आपको कोई 3 अंतर लिखना है। तो 23वें 24वें 25वें 26वें के आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और ये आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर जिसमें आप यहाँ पर जाइलम क्या है और आपको पौधों की वृद्धि में विकास में इसकी भूमिका आपको बतानी थी। तो आपकी जल परिवहन, खनिज तत्वों का परिवहन और यांत्रिक समर्थन। ठीक है, इस तरह से 24वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को उदाहरण से समझाना था। तो ये आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव दिया, साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए। फिर आप 26वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए जिसमें आपको वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखना था। तो ये आपके 26वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस तरह से जो आपका पेपर है रियल वाला वो हमने पूरा रियल पेपर करा दिया। ठीक है, पूरा पेपर आपको रट के जाना पेपर देने से पहले, और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।